पूछा कि आप माँ के से मिलने क्यों नहीं गए। माँ से 9 महीने हो गया आप माँ से नहीं मिलने जा रहे हैं और माँ आपके लिए दर-दर भटक रही थी। बोली रवि भाई इस देश में भ्रष्टाचारी रूपी जो पहाड़ है उसको तोड़ने के लिए मैं दशरथ मांझी जी की सरजमी को नमन करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब उनको लोग सब कुछ गाली दे रहे थे तब उन्होंने पत्थर का सीना और पहाड़ का सीना फाड़ कर एक रास्ता बना दिया। मैं इस बिहार के भ्रष्टाचारी रूपी सीने पर हथौड़ी और छेनी से इतना वार करूंगा कि एक नया रास्ता मिल जाएगा बिहार के लोगों को। 9 दिन की कोई जेल में नहीं व्यतीत कर सकता है। वो 4 से 5 महीना तमिलनाडु की जेल में व्यतीत करके आए, जहां पर बोली भाषा, रहना, खाना, उठना, बैठना, बोलना, चलना बिल्कुल सब कुछ डिफरेंट था। मैं तमिलनाडु में 2 दिन खुले में नहीं, स्वतंत्र होकर मैं नहीं जी पाया। वो इंसान 5 महीना जेल के अंदर व्यतीत किया और इसके बाद बिहार के अंदर 4 महीना जेल में व्यतीत किया। तो ये दर्शाता है कि आप लोगों का प्यार, जनता का जिस प्रकार से प्यार था, उसको देखते हुए उन्होंने एक बार फिर से ठाना कि हमको फिर से बिहार की लड़ाई लड़नी है। अभी हमारे साथ टाइम्स ऑफ अयोध्या के पत्रकार रवि भट्ट हैं और अपने काबिलियत के दम पे आज लाखों करोड़ों दिलों पे राज कर रहे हैं और मनीष कश्यप के सुख दुख के साथ ही रहे हैं ये लोग और आज बहुत सारी बातचीत इनसे करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मनीष जी के यहाँ आए और जेल से निकलने के बाद उनके घर पर आकर ये दिखाने का प्रयास किया कि एक लड़का छोटे से गांव से निकलकर पूरे देश में आज कैसे राज कर रहा है, पूरे देश के लोग उसको कैसे जान रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मनीष भैया को इस चीज़ का उम्मीद नहीं था। जब वो जेल में थे तो कह रहे थे कि हमें इतना मालूम नहीं था कि बाहर लोग मेरा इतना इंतजार कर रहे हैं। जेल से निकलते हमने सोचा था कि रास्ता हम बदल देंगे, लेकिन लोगों का प्यार देख के फिर हमें हौसला और हमको मिला है। देखिए ये बात सत्य है, अगर शायद से आप लोगों का साथ नहीं होता तो 9 महीने के अंदर मनीष कश्यप जी टूट जाते। यहाँ 9 दिन की कोई जेल में नहीं व्यतीत कर सकता है। वो 4 से 5 महीना तमिलनाडु की जेल में व्यतीत करके आए, जहां पर बोली भाषा, रहना, खाना, उठना, बैठना, बोलना, चलना बिल्कुल सब कुछ डिफरेंट था। मैं तमिलनाडु में 2 दिन खुले में नहीं, स्वतंत्र होकर मैं नहीं जी पाया। वो इंसान 5 महीना जेल के अंदर व्यतीत किया और इसके बाद बिहार के अंदर 4 महीना जेल में व्यतीत किया। तो ये दर्शाता है कि आप लोगों का प्यार, जनता का जिस प्रकार से प्यार था, उसको देखते हुए उन्होंने एक बार फिर से ठाना कि हमको फिर से बिहार की लड़ाई लड़नी है। जी, और यहाँ पे जब से पूरे लाखों आज उनके फैन हो गए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी उनको देने वाले हैं। इस देखिए चीज को लेके क्या कुछ देखिए जिम्मेदारियां उन्होंने पहले ही छोटे कंधों पर निर्वहन की, अब तो कंधा बड़ा हो गया है और लोगों का भरोसा हो गया है और लोगों का प्यार हो गया है। तो उस भरोसे को, उस प्यार पे खरा उतरना उनका काम है और मुझे पता है कि वो अच्छा करेंगे। उनको जो भी काम दिया जाएगा या जो भी करेंगे, राजनीति हो, पत्रकारिता हो, वो बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अपने गांव जब पहुंचे यहाँ पे हजारों की संख्या में जब लोगों ने उनका स्वागत किया तो उनका हौसला जो है और मजबूत हो गया और जो भी विरोधी है उनको कड़ा संदेश उन्होंने कल दिया। देखिए सबसे ज्यादा मजबूत आप कहाँ होते हैं, जब आपके घर का, आपके गांव के लोगों का सहयोग हो। इस गांव के लोगों का इतना सहयोग रहा कि सच बताएं कि उनको मजबूती मिली है और मजबूती मिली है। जब घर के लोग सहयोग करने लग जाए ना तो बच्चा कुछ भी कर गुजरता है। मतलब घर के लोग डांट देंगे तो बच्चा जो है एक छोटा सा स्वभाव होता है। मतलब मान लीजिए हमारे घर के लोग हमको रोके किसी चीज से तो हम डर जाएंगे, लेकिन अगर हमारे घर के लोग बढ़ावा दें और प्यार करें और सराहना करें तो वो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। गाँव के लोगों का प्यार था मैंने देखा कि जिस प्रकार से गांव के लोगों का प्यार था, उसको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि गांव के लोग आज भी जागरूक है और वो शिक्षित पढ़े लिखे लोगों की मजबूरी और उनकी काबिलियत को समझते हैं। जेल से निकलने के बाद लोग सीधा मंदिर मस्जिद या अपने माँ पिता से मिलता है, लेकिन वो मगध की धरती गया गए दशरथ मांझी के गांव, क्या कुछ कहिएगा? देखिए मेरा भी पहला सवाल, मैंने उनसे गाड़ी में यही सवाल पूछा कि आप माँ के से मिलने क्यों नहीं गए। माँ से 9 महीने हो गया आप माँ से नहीं मिलने जा रहे हैं और माँ आपके लिए दर-दर भटक रही थी। बोली रवि भाई इस देश में भ्रष्टाचारी रूपी जो पहाड़ है उसको तोड़ने के लिए मैं दशरथ मांझी जी की सरजमी को नमन करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब उनको लोग सब कुछ गाली दे रहे थे तब उन्होंने पत्थर का सीना और पहाड़ का सीना फाड़ कर एक रास्ता बना दिया। मैं इस बिहार के भ्रष्टाचारी रूपी सीने पर हथौड़ी और छेनी से इतना वार करूंगा कि एक नया रास्ता मिल जाएगा बिहार के लोगों को। लोगों का ये भी मानना है कि हम मनीष कश्यप को सीएम के रूप में देख रहे हैं। अगर वो सीएम, अगर बाय दुबे मान लेते हैं, अगर बनते हैं तो क्या आप लोग कितना साथ दीजिएगा? और लोग ये यहाँ तक भी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो सीएम बनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पीछे आप लोग जो काफी लंबे समय से रह रहे हैं, बोलिए आप लोगों की क्या योगदान वो है? भाई हैं, उनका निर्णय सर्वोपरि होगा। वो कुछ भी करें उसमें हम लोगों की जो है जीत होगी। और देखिए रही सीएम पीएम की बात तो वो दूसरी बात है, लेकिन अभी आज का जो परिदृश्य है वो देखकर यही पता लगा सकते हैं कि वो राजनीति करें या पत्रकारिता, बिहार की भलाई के बारे में सोचेंगे। अगर राजनीति करते हैं और पत्रकारिता करते हैं तब भी वो बिहार के बारे में, लेकिन अगर बिहार की राजनीति में वो आकर अच्छा कुछ करते हैं तो ये राजनीति के लिए, बिहार की राजनीति के लिए एक सुनहरा कल होगा। बिहार की जो दशा है, जिस तरह से सड़कें व्यवस्थाएं जो भी खराब है, उसको चीज़ को लेके आप लोगों ने बड़ा बेहतर काम किया है और लोगों ने देखा है।
तो आगे आप लोगों से क्या कुछ उम्मीद किया जा रहा है? जैसे लड़ाई चल रही थी उसकी दुगनी गति से हम लोग लड़ाई लड़ने का प्रयास करेंगे। मनीष जी जेल के अंदर थे और हम जो है जेल जाते जाते बचे थे, तो हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे थे शुरू में। जब मनीष जी गए तो हम लोग अकेले जाकर लड़ाई लड़ने का काम किया। अब तो फिर से भाई अपने आ गए हैं और अब फिर से लड़ाई लड़ने का प्रयास और इच्छा शक्ति और दुगनी गति और मजबूती के साथ किया जाएगा। आगे क्या कुछ तैयारी चल रहा है आप लोगों का कि आगे, जैसे कि अभी बहुत लोगों से वो नहीं मिल पाए हैं, अभी तो आगे मनीष हर भैया जिले में दिल्ली लोग जा रहे हैं। इंतजार अभी कल आज शाम को वो दिल्ली निकलेंगे। अयोध्या होते हुए भगवान श्री राम का हो सकता है दर्शन करें वो। इसके बाद फिर से आकर बिहार में 5 दिन बाद बिहार की लड़ाई को एक साथ लड़ा जाएगा फिर से। जाते जाते अंत में उन बिहार वासियों को क्या कहिएगा जो बात तो करते हैं एकता की, लेकिन जब भी चुनाव का समय आता है जातिवाद पे बढ़ जाते हैं और बिहार का फिर वही दशा होता है। परिवारवाद, झंडावाद और पार्टीवाद से ऊपर उठकर जो है बिहार के बारे में सोचिए। आप किसी भी पार्टी से, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप बिहारी बन जाइए, आप बिहार के डेवलपमेंट की बात कीजिए, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। और बाकी वीडियो के आप देख सकते हैं कि ये प्यार है और जहाँ भी जाते हैं हुजूम लग जाता है लोगों का, कोई लोग सेल्फी लेने के लिए। क्या कुछ बोलिएगा आप लोग एक बार इनके लिए? फैन वैन नहीं है, सब भाई हैं लोग। फैन तो मान चलिए हम लोग बड़े भाई हैं, हम लोग काफी दिनों से देखते हैं इनको, इन्हीं को फॉलो करते हैं हम लोग जी। एक दिन चल के आगे क्या चलेंगे। बदलना? हम लोग बिहार को बदलना है, इन लोगों के साथ देंगे लो। हाँ, साथ लेकिन जब चुनाव आता है तो आप लोग जाति पे बढ़ जाते हैं। नहीं देते हम लोग जो शिक्षित है, अच्छे काज कर बदल रही है, एक नए युग की क्रांति हमारे का बिहार शुरुआत वाले हुआ उनके है साथ हैं। और ये सब भाई हैं, ये सब लोग सबका सहयोग रवि भैया करें। के साथ है, मनीष भैया के साथ है, जो अच्छे करेंगे उनके हम लोग साथ खड़े हैं। बिहार को बेहतर बनाने में आप सब सब लोग मिल के करेंगे। 15-20 किलोमीटर हम लोग चल कर आए हैं उनसे मिलने के लिए, अच्छाई करने के लिए। तो और बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत आप अच्छा लोग होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।